जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का बच्चों प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट में बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से बना सकें। ठीक है बच्चों। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक ज़रूर पहुँच पाए। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चनों की। बहुत ही अच्छे और मोस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं इस क्लास में, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताइएगा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो आप बताइएगा साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, जो कि बच्चों 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन दूसरा है साथियों, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। इसका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं श्री कृष्ण जो सिन्हा थे बच्चों, इन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाने जाते थे। क्या बच्चों, बिहार केसरी के नाम से भी और बच्चों श्री बाबू के नाम से भी जाने जाते थे। आप याद रखिएगा, बाबू के नाम से भी जाने जाते थे। जो बच्चों श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से, कब बच्चों आप याद रखिएगा, 1946 से और 1961 तक बच्चों, 1961 तक क्या किया था, बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। आप याद रखिएगा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के सीएम के रूप में कार्य किया था, बिहार के पहले सीएम के रूप में कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि जो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। जो उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया, क्या बच्चों न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो जाएगा, या गणराज्य की संकल्पना हो जाएगा, या बच्चों समवर्ती सूची की संकल्पना हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर, जो भारतीय संविधान में उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया, वो लिया गया बच्चों उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मुडेरा किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा बच्चों, जो मुडेरा गांव है किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा। क्या बच्चों राजस्थान लगा दें इसका आंसर, या गुजरात हो जाएगा, या मध्य प्रदेश में है, या हिमाचल प्रदेश में है। तो बच्चों जो मुडेरा गांव जो है बच्चों, कौन से राज्य में है, गुजरात में। गुजरात क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मुडेरा की बात करते हैं हम बच्चों, जो चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या बच्चों, चालुक्य युग के सूर्य मंदिर हम बात करते हैं, सूर्य मंदिर के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है क्या बच्चों, मुडेरा गांव। ठीक है, चालुक्य युग के, कहाँ के युग बच्चों, चालुक्य युग
चालुक्य युग, ठीक है, आप याद रखिएगा। चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है मोढेरा गांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोढेरा गांव कहाँ पर है बच्चों? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, पांचवा है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 एन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बच्चों जो कर्क रेखा है, पहले तो हम बात करते हैं कर्क रेखा जो है बच्चों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप याद रखिएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 एन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम बात करते हैं 8 कौन कौन से राज्य हैं। तो 8 जो राज्य हैं बच्चों, गुजरात है, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, एमपी हो जाएगा बच्चों, एमपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा और झारखंड भी हो जाएगा बच्चों, झारखंड हो जाएगा और बच्चों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जी 8 राज्यों से होकर क्या बच्चों कर्क रेखा गुजरती है, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लगाइएगा बच्चों अगला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्या कह रहा है? बर्ली चित्रकला, क्या पूछा है बच्चों? बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य का लोक नृत्य चित्रकला है? सॉरी, बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो बर्ली चित्रकला है बच्चों भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये है हो जाएगी बच्चों कहाँ की? मणिपुर की या मिजोरम बच्चों या कर्नाटक लगा दें तो भैया ना, इसका आंसर जो हो जाएगा हम जानते हैं महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो एसएससी जीडी में बच्चों बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे आप सभी को अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद हो सकें और एग्जाम में इन्हें अच्छी तरीके से बना सकें, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कौन सा भारतीय वित्त संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो कौन सा भारतीय वित्त संस्थान है? कौन सा संस्थान? भारतीय वित्त संस्थान जो शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका सही जवाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, क्या हो जाएगा बच्चों? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है बच्चों ये क्या करता है? ये करता है वित्तीय संस्थान जो है शेयर बाजारों निवेशकों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। कौन करता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर को पुरस्कार जीता था? तो बताइएगा जो निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था? ये जीता था बच्चों किसने? इंदौर। इंदौर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इंदौर। हम बात करते हैं 2025 की, तो 2025 में भी किसने जीता है बच्चों? 2025 में भी इंदौर ने जीता है। इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, ठीक है। लगातार 25 में, जैसे कि 22 में लगातार 6वीं बार 6 बार बच्चों इंदौर ही स्वच्छ शहर आ रहा है, इसी प्रकार 25 में बच्चों लगातार 8वीं बार, कितना बच्चों? 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। 2025 में भी किसने जीता है? आप याद रखिएगा 2025 में भी किसको रखेंगे याद? इंदौर को, ठीक है। 2025 में भी 8वीं बार इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा बच्चों। पहले और दूसरे स्थान, पहले तो इंदौर आया है, जो दूसरे स्थान पर बात करें हम तो दूसरे स्थान पर सूरत आया है, सूरत, और तीसरे नंबर पे बच्चों मुंबई आया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कब? 2025 में, ठीक है। और 22 में भी इंदौर ने जीता है बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करेंट का क्वेश्चन है बच्चों। नवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीन स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? तो आप बताइएगा किस राज्य के जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने फुटबॉल की संस्कृति
को जमीन स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे बच्चों? ये थे बच्चों उड़ीसा के, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आप याद रखिए। इन्होंने क्या किया था बच्चों? उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे, करीब 2000 स्कूलों में, कितना बच्चों याद रखिएगा, 2000 स्कूलों में 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटी गई थी। ठीक, किसने? ये मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, इन्होंने 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल क्या की थी बच्चों? वितरित की गई थी। ये भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य स्कूल बच्चों के बीच फुटबॉल को बंटवा देना था। ठीक है, आप याद रखिएगा, भारत का पहला ऐसा था जो स्कूल बच्चों को फुटबॉल को वितरण की थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, 2000 स्कूलों में और 43,000 से अधिक फुटबॉलों को वितरण किया था इन मुख्यमंत्री ने, जो कहाँ के थे बच्चों? उड़ीसा के। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो आप बताइएगा, 2022 के क्वेश्चन भी पूछ लेता है SSC, क्योंकि 2-4 साल पहले का करंट भी पूछ लेता है और वर्तमान का भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं। तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कारेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11वां है साथियों, बताइएगा इसका आंसर। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो वर्ष पूछा है बच्चों, सन पूछा है। जो महात्मा गांधी जी थे ना, उन्होंने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो कौन से वर्ष किया था बच्चों? 1918 में किया था खेड़ा आंदोलन, जिसे हम क्या कहते हैं? खेड़ा आंदोलन भी कहते हैं, जो गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 12वें का आंसर लगाइएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज की थी? किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल, आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे चैडविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं जो जे चैडविक थे, ये इनको क्या मिला था? तो उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, जो जे चैडविक थे ना बच्चों, न्यूटन की खोज कब की थी? तो न्यूटन की जो खोज की बात कर लें हम, कब की थी? 1932 में की थी बच्चों। 1932 में क्या किया था? न्यूटन की खोज की थी। ठीक है, आप याद रखिएगा। और न्यूटन की खोज के लिए जे चैडविक को 1935 में बच्चों, कब हम यहाँ बात करते हैं? 1935 में इन्हें क्या भौतिकी के क्षेत्र में, क्या बच्चों भौतिकी के क्षेत्र में क्या मिला था? इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आप याद रखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 1935 में। और खोज कब की थी न्यूटन की? 1932 में। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। क्वेश्चन है, थिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो बच्चों, जो थिनोधर पहाड़ियाँ हैं किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, या महाराष्ट्र हो जाएगा, या पश्चिम बंगाल हो जाएगा? तो नहीं, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, गुजरात में। क्या थिनोधर पहाड़ियाँ जो हैं ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में हैं? तो गुजरात में। ठीक है, आप याद रखिएगा। थोड़ी हम बात करते हैं बच्चों किसकी? थिनोधर जो एक पर्यटक क्या है बच्चों? हिट स्टेशन और तीर्थ स्थान है। थिनोधर जो है बच्चों क्या है? एक पर्यटक स्थान भी है और हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान भी है। ठीक है, हम बात करते हैं गुजरात में जो पहाड़ियाँ हैं, और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो हम बात करें, चोटीला पहाड़ी है बच्चों, कहाँ पर? गुजरात में। चोटीला पहाड़ी भी कहाँ पर है? गुजरात में। चोटीला पहाड़ी गुजरात में है बच्चों। और बात करते हैं हम, चोटीला पहाड़ी, गब्बर पहाड़ी भी है बच्चों, एक गब्बर पहाड़ी आप याद रखिएगा, गब्बर पहाड़ी भी है, गब्बर पहाड़ी जो गुजरात में है। और बच्चों
सापुतारा भी है बच्चों, सापू बच्चों, सापुतारा भी है। सापुतारा भी कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और चोटीला बच्चों है, पावगढ़ है बच्चों, पलीताना है बच्चों, और गिरनर भी है, और बारदो भी है। क्या बच्चों? बारदो भी। ये कहाँ पर है? तो ये सब कहाँ पर है? गुजरात में। बारदो सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर। जो निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? तो किसको मिला था बच्चों? आप बताइएगा। ये मिला था बच्चों शेरशाह। शेरशाह इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 16वें क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। भारत में सितार के उस्ताद, सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो बच्चों बताइएगा, सितार वादक के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? आप सभी जानते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी का रटा हुआ क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से। तो पंडित रविशंकर इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रविशंकर जो है बच्चों सितार वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चों हम बात करें कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, ये किसके लिए हैं? तो ये हैं बच्चों शहनाई हो जाएंगे बच्चों। शहनाई वादक हैं क्या? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बच्चों सितारा देवी का संबंध किससे है? तो ये एक नृत्यांगना है बच्चों। ये सितारा देवी नृत्यांगना है, जो शास्त्रीय नृत्यों की नृत्यांगना है। कौन से नृत्य बच्चों? कथक नृत्य की क्या है बच्चों? नृत्यांगना, जो कहाँ का है बच्चों? यूपी का एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है सितारा देवी। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन पूछ ले कि उस्ताद अल्लाह रखा खां, तो अल्लाह रखा खां का, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उस्ताद अल्लाह रखा खां, ये दोनों क्या है? एक सेम से नाम है। आप दोनों में कंफ्यूज होते होंगे। तो बिस्मिल्लाह खां बच्चों क्या करते हैं? सेनाई वादक हैं। और अल्लाह रखा खां का संबंध है बच्चों तबला वादक हो जाएगा। तबला वादक क्या है? बिस्मिल्लाह खां है। ठीक है बच्चों, तबला वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। और एक और है तबला वादक की बात करें हम, जाकिर हुसैन, जिन्हें सबसे कम उम्र में क्या क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, निम्नलिखित में से किन राज्यों तक ही कर्नाटिक संगीत समिति है? तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों तक ही कर्नाटकी संगीत सीमित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा बच्चों। और आंध्र प्रदेश हो जाएगा बच्चों, तमिलनाडु और केरल, ये सभी क्या हैं बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा आंसर। 18वें का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो कौन सा अनुच्छेद है बच्चों भारतीय संविधान का? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 355। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी। किस कंपनी की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी? तो कौन सी कंपनी थी बच्चों जिसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को? तो ये हो जाएगी बच्चों कौन सी कंपनी? ऑप्शन नंबर सी, विप्रो कंपनी हो जाएगी बच्चों। विप्रो कंपनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, विप्रो कंपनी।
जो 29 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी विप्रो कंपनी। ये क्या है बच्चों? विप्रो कंपनी जो थी एक लिमिटेड, एक प्रमुख औद्योगिकी सेवा और सलाहकारी कंपनी थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, लिमिटेड एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सेवा और सलाहकार कंपनी थी। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20वां है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मात्र 20 क्वेश्चन थे बच्चों इस प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि एसएससी जीडी में जीके जीएस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी को पता है, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन थे बच्चों प्रैक्टिस सेट में, और आप सभी के 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ठीक है बच्चों, और आपने अभी तक टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिएगा बच्चों, शेयर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।